सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। मेरा नाम शिव प्रसाद शर्मा है और मैं सिक्किम से बिलोंग करता हूं। और आज आपको मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं, आज बहुत ही एक्साइटेड हूं, इसलिए छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूं। और आज इस वीडियो में मैं आपको सेफ शॉप इंडस्ट्री, जो भारत का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, सेफ शॉप इंडस्ट्री, उसके माध्यम से जो दिव्य ग्रंथ लॉन्च हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता दिव्य ग्रंथ लॉन्च हुआ है, उसको मैंने 2.5 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था। उस वक्त इतना जबरदस्त का दिव्य ग्रंथ था नहीं, लेकिन अभी मैं भगवद गीता को और संपूर्ण हनुमान जैसा दिव्य ग्रंथ सेफ शॉप इंडस्ट्री में आने के बाद मैं बहुत ही एक्साइटेड होकर इस बिजनेस को करता जा रहा हूं। और ये हमारा भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान का प्रचार करने का हमारे पास अवसर है। और सेफ शॉप इंडस्ट्री के महान डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर ने श्रीमद् भगवद गीता जैसा दिव्य ग्रंथ को लॉन्च करके एक बहुत ही महान काम किया है, पुण्य का काम किया है। और इस अभियान में हम भी हर हर गीता और घर घर गीता के अभियान में लगे हुए हैं। तो ये दिव्य ग्रंथ का आपको डेमो दिखाना चाहता हूं, क्योंकि साथियों मेरा घर तो सिक्किम में है और अभी मैं कुरुक्षेत्र में हूं, हरियाणा करनाल के नजदीक कुरुक्षेत्र में हूं। और कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीता ज्ञान का 5300 साल पहले अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन तो मात्र माध्यम थे, लेकिन प्रत्येक मानव जाति को गीता का ज्ञान दिया था। अर्जुन का क्वेश्चन करवाने वाले भी वही थे और अर्जुन को ज्ञान देके प्रत्येक मानव जाति को कलयुग में अच्छा नॉलेज मिले और कलयुग में लोग परेशान न हो, इसलिए प्रत्येक मानव जाति के लिए दिव्य ज्ञान लेके आए हैं। और ये बोलने वाला भगवद गीता जो सेफ शॉप इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है, उसको मैं डेमो के रूप में, क्योंकि आज मैं वीडियो इसलिए बनाने जा रहा हूं क्योंकि जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान दिया था, उसी भूमि पर अभी मैं हूं, कुरुक्षेत्र के मैदान में हूं। और मैं आपको यह भगवद गीता का डेमो दिखाने जा रहा हूं। तो साथियों, ये भगवद गीता है जो सेफ शॉप इंडस्ट्री के माध्यम से मिलता है, दिव्य भगवद गीता। और मैं आपको इसको शॉर्ट वीडियो में के माध्यम से आपको दिखाऊंगा और आपको लगेगा हर घर में ये गीता होना जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान जिसके भी घर में रहेगा उसको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। और ये देखिए ये भगवद गीता है, बोलने वाला डिजिटल भगवद गीता, ये गोल्डन एजेस में आता है। तो इसको आप देख लीजिए, बाहर से आप देखने पर इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का पैकिंग होके आएगा, पूरी तरीके से आपको इस तरीके का पैकिंग में आपको भगवद गीता आता है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे इसके साथ में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये बोलने वाला डिजिटल भगवद गीता है। जैसे ये विस्डम फ्लूट का इसे आता है, और विस्डम फ्लूट में इसके अंदर आप देख लीजिए ये दिव्य भगवद गीता के साथ में ये जो विस्डम फ्लूट है, आपको ये बोलने वाला, इसको आप 3 भाषा में मिलता है। ये भगवद गीता संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश 3 भाषा में मिलता है। और किसी भी भाषा में आप टच कर देंगे ये बोल उठेगा। ये मुरली 5G टेक्नोलॉजी का मुरली है, आप जहां पर भी टच कर दोगे ये बोल उठेगा। इसका स्टैंड इस तरीके से आता है, आप भगवद गीता को एक जगह में टच करके ये रख दोगे तो ये बोलता रहेगा। तो बोलते बोलते, काम करते करते भी आप इसका अध्ययन कर सकते हो। आगे मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप देखिए ये विस्डम फ्लूट के ये जो मुरली है, इसमें आप ऊपर के यहाँ पर बटन है, स्विच का बटन है, 3 सेकंड दबाएंगे तो ये मशीन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये मशीन अब स्टार्ट हो चुका है। और ये कहीं पर भी आप टच कर देंगे वो बोल उठेगा। जैसे यहाँ पर भगवद गीता के टॉप में यहाँ पर लिखा हुआ है कि गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करने का बटन यहाँ है। आप यहाँ टच करोगे तो शंख ध्वनि होगा। देखिए अब देखिए आगे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, किस तरीके से भगवद गीता डिजाइन किया गया है। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, और उसी भूमि में अभी हूँ मैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पीपल का पत्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये पीपल का पत्ता रियल का पीपल का पत्ता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ था, उस जगह पर उगा हुआ पीपल का रियल पत्ता है। और ऊपर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप देख लीजिए, सीक्रेट पीपल ट्री लीफ, सीक्रेट पीपल ट्री लीफ, ये सीक्रेट पीपल ट्री लीफ है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में उगा था। जैसे नीचे आप संस्कृत में भी मैं टच करूंगा तो बोल उठेगा। देखिए देखिए मैं
आपको दिखाना चाहता हूँ भगवत गीता जैसे किसको पढ़ना चाहिए, किसको भगवत गीता अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप जहाँ पर भी टच करोगे ये बोल उठेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हु शुड रीड द भगवत गीता। देखिए Who should read the Bhagavad Gita? किसको पढ़ना चाहिए, भगवत गीता किसको पढ़ना चाहिए। ये 17 पॉइंट दिया हुआ है। 17 पॉइंट आपने समझ लिया तो प्रत्येक व्यक्ति को पता चलेगा कि भगवत में कितना ज्ञान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हु शुड रीड द भगवत गीता, किसको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए The young to learn how to live. एक मतलब जवान व्यक्ति को भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से जिंदगी को जीना है, इसको सीखने के लिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए The old to know how to die. देखिए अब मतलब वृद्ध व्यक्ति जो है, मतलब ज़्यादा एज का व्यक्ति है, उसको भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है अपने मरण को सुधारने के लिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जिसने भी जन्म लिया है एक दिन न एक दिन उसको धरती छोड़कर जाना पड़ेगा और उसने भगवत गीता अध्ययन करेगा तो उसको पता चलेगा कि अपने मरण को कैसे बनाना है। इसलिए एक वृद्ध व्यक्ति को भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। शुरुआत में यंग के लिए था, उसके बाद वृद्ध के लिए भी भगवत गीता पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जो आपने समझ लिया है। और थर्ड पॉइंट में बताना चाहता हूँ, देखिए The ignorant for wisdom. मतलब इग्नोरेंट, जो मतलब भगवत गीता का हो गया, किसी भी धर्म ग्रंथ का अवहेलना करता है उसको भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता पढ़ना से मतलब विस्डम आता है। इग्नोर करने वाले को भी विस्डम मिलता है, मतलब बुद्धिमत्ता मिलता है। क्योंकि देखिए साथियों, मोटिवेशन, इम्पैथी, सोशल स्किल, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ अवेयरनेस आएगा भगवत गीता अध्ययन करने से, और इमोशनल इंटेलिजेंस आएगा। इसलिए भगवत गीता पढ़ने से बुद्धिमत्ता, जिसने भगवत गीता का अवहेलना करता है उसको भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे बुद्धिमत्ता आता है। आगे मैं बताना चाहता हूं, The learned for humility. देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवत गीता मैं पढ़ चुका हूँ, उसको भी बार बार भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि द लर्न फॉर ह्यूमिलिटी, मतलब जो पढ़ चुका है उसको भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको ह्यूमिलिटी, विनम्रता आएगा। भगवत गीता पढ़ने से उसके अंदर विनम्रता आएगा। और कहा भी जाता है श्रद्धा ज्ञान देती है, विनम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। तो साथियों, प्रत्येक व्यक्ति जो भी पढ़ चुका है उसको भी बार बार भगवत गीता अध्ययन करने से उसके अंदर भी ह्यूमिलिटी आएगा, विनम्रता आएगा, इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। आगे मैं बताना चाहता हूं, The rich for compassion. देखिए साथियों, मतलब एक रीच व्यक्ति, जो धनी व्यक्ति है, उसको भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए जितने भी टॉप में पहुंचे हुए व्यक्ति है वो भी भगवत गीता अध्ययन करते हैं। चाहे जेफ बेजोस हो गया, बिल गेट्स हो गया, वॉरेन बफे हो गया, कोई किसी को भी आप उठा लीजिए, मतलब मार्क जुकरबर्ग हो गया, लैरी पीज हो गया, ये सारे लोग भगवत गीता का अध्ययन करते, क्योंकि ये सिखाता है एक रीच व्यक्ति को भगवत गीता पढ़ने से कंपैशन मिलता है। कंपैशन का मतलब हो गया दया, दया आपको बढ़ाने के लिए, क्योंकि यदि आपके पास धन संपत्ति है लेकिन आपके पास दया नहीं है तो दीन दुखी का सेवा नहीं कर पाएंगे। आपको दया बढ़ाने के लिए भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए, धनी व्यक्ति को भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे मैं बताना चाहता हूँ, The poor for comfort. देखिए एक जो गरीब व्यक्ति है उसको भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब गरीब व्यक्ति भी यदि भगवत गीता पढ़ता है तो उसको भी सांत्वना मिलता है, आराम मिलता है, क्योंकि ये नश्वर जीवन है, एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इस तरीके से उनको लगेगा, उसको भी आराम मिलेगा। तो जो पुअर व्यक्ति है उसको भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। आगे मैं बताना चाहता हूँ, The dreamer for enchantment. देखिए साथियों, मतलब जो ड्रीमर है, जो मतलब बड़ा बड़ा सपना देखता है, उसका बड़ा बड़ा सपना है, उसको तो भगवत गीता पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जो मतलब ड्रीमर व्यक्ति है वो भी भगवत गीता पढ़ता है तो उसको पता चलेगा कि इंचेंटमेंट का ताकत, मतलब कोई कुछ भी बनना चाहते हैं उसका बार बार कल्पना करने का ताकत कितना है। मतलब हमारे पास मतलब दो तरीके का माइंड होता है, एक तो कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। और सब कॉन्शियस माइंड में हमारे पास 95% ताकत होता है। जो मैं आपके साथ अभी बोल रहा हूँ ये कॉन्शियस माइंड है, और कॉन्शियस माइंड के साथ मात्र 5% ताकत होता है। और जब तक हम बड़ा सपने वाले व्यक्ति, एक साइकिल बनाने के लिए मतलब इंचेंटमेंट करने का जरूरत ना हो, लेकिन जो हेलीकॉप्टर बनाना चाहता है उसको इंचेंटमेंट करना जरूरी है। तो उसको प्राण ऊर्जा को, जो प्राण ऊर्जा है उसको बढ़ाने के लिए आपको मतलब भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। साथियों आगे मैं बताना चाहता हूं, The practical for counsel.
देखिए इसमें बताया गया है जो प्रैक्टिकल व्यक्ति है, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं साइंस में बिलीव करने वाले लोग हैं, मतलब वो बोलते हैं कि प्रैक्टिकल फॉर काउंसल, मतलब प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल में विश्वास करने वाला व्यक्ति है उसको भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए और उसको पता चलेगा काउंसल सलाह लेने में कितना मतलब फायदा होता है। क्योंकि अर्जुन भी ज्ञानी तो थे लेकिन उनको भगवान श्री कृष्ण ने प्रैक्टिकली दिखाया, मतलब जो युद्ध हो रहा था उस वक्त उनको प्रैक्टिकली मार के आत्मा का परिचय कराया है। उन्होंने शरीर का मतलब छेदन करके उनको आत्मा दिखाया है और शरीर मरने के बाद भी मतलब शरीर का अंग अलग होने के बाद भी आत्मा अमर है, अभी भी अमर है, वो अभी भी जगमगा रहा है। इस तरीके से उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि से ये दिखा दिया था। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकल और काउंसल। प्रैक्टिकल व्यक्ति को भी भगवत गीता अध्ययन करना चाहिए और काउंसल मतलब सलाह लेने का उनके पास नॉलेज आ जाएगा साथियों, इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। आगे मैं बताना चाहता हूँ, देखिए साथियों भगवत गीता मतलब वीक व्यक्ति यदि भगवत गीता का अध्ययन करता है तो उसको जबरदस्त का स्ट्रेंथ मिलता है, ताकत मिलता है। जैसे महात्मा गांधी का एग्जाम्पल उठा लीजिए, महात्मा गांधी ने भगवत गीता को यूनिवर्सल मदर बोला गया है और यदि भगवत गीता अध्ययन करते हैं तो उनको मतलब स्ट्रेंथ मिलता है, ताकत मिलता है। और कमजोर व्यक्ति शारीरिक रूप से तो महात्मा गांधी मतलब कमजोर थे लेकिन भगवत गीता का अध्ययन किया और उनके अंदर इतना जबरदस्त का स्ट्रेंथ आया और उन्हें लोगों को जोड़ना चालू किया और लोगों को जोड़ के उन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से भगवत का नॉलेज लेके उन्होंने लोगों को जोड़ना चालू किया और जोड़ के वो मतलब अभी मतलब भारत को स्वतंत्र करवाया और वो राष्ट्रपिता है। और हर पैसे में आप देखेंगे तो महात्मा गांधी का दर्शन होगा। तो इस तरीके का महान व्यक्ति बन गए, ये भगवत गीता का ज्ञान के कारण था। तो साथियों एक वीक व्यक्ति भी भगवत गीता को पढ़ता है तो उसको भी स्ट्रेंथ मिलता है जो भगवत गीता में यहाँ पर बताया हुआ है। देखिए आगे मैं बताना चाहता हूँ साथियों, देखिए साथियों जो स्ट्रांग व्यक्ति है, जो ताकतवर व्यक्ति है उसको भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। यदि ताकतवर व्यक्ति मतलब भगवत गीता को बिना पढ़े ताकतवर रहेगा तो वो हो सकता है दूसरे को दुरुपयोग करे, अपने ताकत का दुरुपयोग करे, कमजोर व्यक्ति को परेशान करे। लेकिन यदि भगवत गीता पढ़ेगा तो उसको एक सही डायरेक्शन मिलेगा और उस ताकत को सही डायरेक्शन सही दिशा देगा तो उसको जबरदस्त का फायदा होगा। इसलिए मतलब जो स्ट्रांग है उसको भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। आगे मैं बताना चाहता हूँ, देखिए साथियों जो हॉटी मतलब अभिमानी व्यक्ति है उसको भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति भी मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इतने जबरदस्त तरीके से भगवत गीता में समझाया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं बार बार जन्म लेता हूँ दुष्टों के नाश करने के लिए और साधु संतों की रक्षा करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ करके यहाँ पर चेतावनी भी दिया गया है। और यहाँ पर बोला गया कि हटी फॉर मतलब वार्निंग, मतलब एक हटी जो अभिमानी व्यक्ति होता है उसको भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। उससे एक मतलब उसको सही सोच मिलेगा और भगवान से वो डरेंगे और वो गलत काम करेंगे नहीं और अभिमान को छोड़ेंगे। भगवत गीता पढ़ने का ये फायदा है। तो अभिमानी व्यक्ति को भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। आगे मैं बताना चाहता हूँ, देखिए साथियों कितना जबरदस्त का बेनिफिट है भगवत गीता का। यदि आपने थोड़ा सा भी मतलब नॉलेज को ले लिया तो आप भगवत गीता को घर में रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, परिवार को पढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 12वां पॉइंट बताया गया था मतलब हम्बल फॉर एक्सलेशन। इसका मतलब होता है साथियों नम्रता देता है। भगवत गीता मतलब नम्रता देता है और जो नम्र व्यक्ति है मतलब सुशील व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है और मतलब वो दूसरों को कोई हानि नहीं पहुँचाएगा, इस तरीके का व्यक्ति यदि भगवत गीता का अध्ययन करता है तो उसको भी डायरेक्ट परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है, गॉड ब्लेस मिलता है। और बोला भी जाता है परमात्मा की याद वो सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी आसुरी शक्ति भेद नहीं पाता साथियों। इसलिए एक जो नम्र हम्बल व्यक्ति होता है उसको भी भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसको डायरेक्ट परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। आगे मैं बताना चाहता हूँ साथियों, देखिए साथियों जो मतलब ट्रबल व्यक्ति है, जो परेशान व्यक्ति है उसको भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। जो परेशान हमेशा मतलब चिंता में रहता है उसको भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे उसको आराम मिलता है। जैसे यहाँ पर भगवत गीता में समझाया गया है मतलब परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो, मतलब अपना पराया मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो एक जो परेशान व्यक्ति है, ट्रबल व्यक्ति है, उसको भी भगवत गीता पढ़ेगा तो उसको भी पीस मिलेगा, मतलब शांति मिलेगा। तो इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। आगे का पॉइंट बताना चाहता हूँ,
doubting for assurance. देखिए साथियों, बहुत सारे लोग मतलब अच्छा रास्ता मिलने के बाद भी वो डाउट करते हैं कि मैं मतलब सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, इस तरीके का सोच रखते हैं। लेकिन भगवत गीता उसको सिखाता है कि एक ट्रबल व्यक्ति भी यदि भगवत गीता पढ़ता है तो उसको भी आत्मविश्वास मिलता है, एश्योरेंस मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। और आत्मविश्वास जगाने के लिए भी आपको भगवत गीता पढ़ना जरूरी है। आगे मैं बताना चाहता हूँ, The sinner for salvation. देखिए साथियों, यहाँ पर बताया है मतलब जो सीनर होता है, जो पापी व्यक्ति होता है, वो भी भगवत गीता का यदि अध्ययन करता है तो उसको भी मोक्ष मिलता है, सैल्वेशन मिलता है, मुक्ति मिलता है। तो भगवत गीता इसलिए पढ़ना जरूरी है। पापी से पापी व्यक्ति भी भगवत गीता का अध्ययन करता है तो उसको भी मोक्ष मिलता है। आगे मैं बताना चाहता हूँ लास्ट पॉइंट, जो 17 पॉइंट में लास्ट है, The human for guidance. ये लास्ट पॉइंट में बताए हुए साथियों, मतलब प्रत्येक मानव जाति को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ह्यूमन फॉर गाइडेंस मतलब प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर 17 पॉइंट दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दिव्य ग्रंथ जो सेप्स ऑफ इंडस्ट्री के माध्यम से हर हर गीता घर घर गीता का अभियान चालू किया है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये मतलब यहाँ से भगवत गीता स्टार्ट हो रहा है और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसको आप ऑपरेट कर सकते हो, सुन सकते हो, इसका अध्ययन कर सकते हो। 3 भाषा में है। और जैसे यहाँ पर आरती दिया गया है ऊपर, यहाँ पर टच करोगे तो गणेश जी का पूरा आरती गाएगा। यहाँ टच करोगे तो श्री कृष्ण जी का आरती गाएगा, पूरा आपको श्री कृष्ण जी का आरती सुन सकते हो। यहाँ पर टच करेंगे तो गणेश जी का आरती गाएगा। उसके बाद यहाँ टच करेंगे तो ओम जय जगदीश्वरी, ये पूरा आरती आपको गा के सुनाएगा। तो इस तरीके का दिव्य ग्रंथ है। और यहाँ पर चित्र भी बोलता है साथियों, जो ये श्रीमद् भगवत गीता है, ये बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। और कुरुक्षेत्र के मैदान में हूँ इसलिए मैं आप लोगों के सामने भगवत गीता का डेमो दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं शंख में टच कर रहा हूँ, एक एक चित्र बोलता है साथियों। आगे मैं बताना चाहता हूँ, देखिए Chapter 1. देखिए यहाँ पर आपको चैप्टर 1 का मैं बताना चाहता हूँ। आप यहाँ 3 तरीके से भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हो, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था। यहाँ पर आप एक बार टच करेंगे तो आपको संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में पूरा अध्याय पढ़ के सुनाएगा। देखिए इस तरीके से आपको संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इस तरीके से आपको पूरा भाषा में पढ़ के सुनाएगा। यहाँ पर एक बार टच करेंगे तो आपको इंग्लिश भाषा में पूरा अध्याय को पढ़ के सुनाएगा। देखिए Dhritarashtra said, "O Sanjaya, what did my sons and Pandu's sons do when they gathered for the battle at Dharmabhumi, holy ground Kurukshetra?" अब देखिए इसी जगह पर आप दूसरे बार टच करेंगे तो हिंदी भाषा में पूरा पढ़ के सुनाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडव अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए भगवत गीता को आपको यहाँ पर दुर्योधन ने मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, यहाँ दबाने से रुक जाएगा, फिर दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। के पास जाकर देखिए जैसे प्रत्येक श्लोक में आपको ये मयूर का पंख मिलेगा, मयूर का पंख मिलेगा। यहाँ पर टच करेंगे तो आपको एक पार्टिकुलर श्लोक जहाँ पर भी आपने टच किया है उसको संस्कृत में भी पढ़ के सुनाएगा, हिंदी में भी पढ़ के सुनाएगा, इंग्लिश में भी पढ़ के सुनाएगा। देखिए हे कौन्तेय, सर्दी गर्मी और सुख दुख इंद्रिय और विषयों के संयोग द्वारा प्रारंभ और अंत होते हैं, वे अनित्य हैं। अतः हे भारत, उनको तुम सहन करो। देखिए इस तरीके से गाएगा। और चित्र में भी टच करोगे तो चित्र भी पड़ेगा। देखिए
देखिए आपको देखिए किसी भी चित्र में आप टच कर देंगे चित्र भी आवाज़ करेगा। देखिए मोर में टच कर रहा हूँ, देखिए कहीं भी टच कर देना। मुरली सुनने का मन करे तो आपको अलग अलग ट्यूनिंग में मुरली भी सुन सकते हो। देखिए वंशियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में धनंजय हूँ। मैं मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। इस तरीके से आप कहीं भी टच कर देंगे ये बोलेगा, मतलब प्रत्येक भाषा में कहीं भी टच कर दीजिए बोलने लगेगा। देखिए हे भारत, मुझ में 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों और मरुद गणों को देख तथा और भी ऐसे आश्चर्यमय अनेक रूपों को देख जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा। देखिए साथियों, अब मैं आपको 4 श्लोक सुनाऊंगा भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है और इसका प्रचार करने वाले को क्या फायदा होगा, सुनने वाले को क्या फायदा होगा और पढ़ने वाले को क्या फायदा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में गारंटी दे रखा है। और देखिए हमारा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, भगवत गीता को प्रचार किया जा रहा है और अभियान है कि हर हर गीता घर घर गीता। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति इसका प्रचार करेगा उसके हृदय में मेरा वास होगा करके भगवान श्री कृष्ण बताते। तो इतने दिव्य ग्रंथ, वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से आप और हमें मौका मिल रहा है प्रचार करने का। तो आने वाले समय में सेप्स ऑफ इंडस्ट्री के माध्यम से भगवत गीता हर घर में जाएगा। और आपको मैं बता देता हूं, जिसके घर में भी भगवत गीता जाएगा उसके घर में, मतलब जिसके घर में अर्जुन और श्री कृष्ण रहेंगे उसके घर में महाभारत नहीं होगा। कहने का मतलब है कोई भी मतलब अशांति नहीं होगा भगवत गीता जिसके घर में अध्ययन होगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते, जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा वह निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। दूसरे श्लोक में सुनिए, मनुष्यों में उससे बढ़कर न तो कोई मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और न ही उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा। यहाँ पर सुन लीजिए, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। तो सभी भारतवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि मतलब आज आप लोगों को मैंने ये छोटा सा वीडियो बना के मतलब ये भगवत गीता के बारे में दिखाया, जो सेप्स ऑफ इंडस्ट्री भारत का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सेप्स ऑफ इंडस्ट्री के माध्यम से मतलब हर घर में पहुंचाने का एक अभियान है। और इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज आप लोगों के सामने मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया। और आप लोगों को भगवत गीता यदि ऑर्डर करना हो और आपके घर में भगवत गीता को मतलब विराजमान कराना चाहते हो इस तरीके का दिव्य ज्ञान को, तो और अपने बच्चों का संस्कार डेवलप करना चाहते हो भगवत गीता का ज्ञान के माध्यम से, तो ये भगवत गीता आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हो, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी एसोसिएट सेप्स ऑफ इंडस्ट्री में काम कर रहा है उनको कांटेक्ट करके आप इस दिव्य ग्रंथ को भगवत गीता को मतलब
आगे बढ़ाने का अभियान में शामिल हो सकते हो। इतने शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। आज कुरुक्षेत्र के मैदान पर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था 53 साल पहले, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक मानव को आगे बढ़ाने के लिए दिव्य ज्ञान दिया था। वही दिव्य ज्ञान डिजिटल भगवद गीता का मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने इस वीडियो को, जितने लोगों ने भी देखा, आप सभी लीडर को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।